मेरा नाम हाफिज मोहम्मद हारिस। चंद लोग हैं बेचारे, वो कर लेते हैं, ना समझ है इस वजह से। बाकी यहाँ गांव के लोग और जो यहाँ सेक्टरों में बड़े बड़े सेक्टर हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं। एक दिनेश भारती आए हैं, पता नहीं कहाँ से बेचारे आए हैं, उन्होंने ये शोर हुल मचाया है तकरीबन 1.5 महीने से। कुछ साथी उनका और जुड़ गए हैं, जो समझदार साथी हैं, वो भी उनकी बातों में बेचारे आ गए, लेकिन अब वो दूर हैं उनसे। और जो नमाज यहाँ पढ़ने आते हैं, वो भी तकरीबन 10-15 साल से, कोई 2 साल से कुमार से यहाँ काम करते हैं। साथी को वेल्डिंग वाला है, कोई यहाँ रेंट पे रहते हैं, किसी का अपना मकान है, कोई मजदूरी करता है, बिहार से, बंगाल, यहीं से हैं, यहीं काम करते हैं, इन्हीं के घरों में काम करते हैं साथी। नहीं, ये बताओ, सब हमारे भाई तो हैं ही, दुश्मन कैसे कह सकते हैं हम? दुश्मन तो नहीं है, नहीं वो भी मानते हैं, नहीं नहीं, वो कहने दो, उनका क्या है, ऐसा हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है, देखो, एक ही वतन के रहने वाले हैं, एक शहर के, एक इलाके के, और फिर एक ही मुल्क के, सब भाई भाई तो हैं। हैं, ऐसा तो घर में भी हो जाता है। أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين। तो हम तो बिहार से हैं सर। यहाँ कब से रह रहे हैं आप गुड़गांव में? यहाँ लगभग 2-2.5 साल से हो गए। यहाँ जो नमाज अदा हो रही है वो कब से आप नमाज पढ़ रहे हैं? कहाँ से आप आते हैं नमाज पढ़? हम तो सेक्टर 47 में ही मजदूरी करते हैं, काम यहाँ पे 2 साल से लगभग नमाज पढ़ रहे 2 साल से। जी। तो ये जो जगह आपको शिफ्ट की गई है, पहले कहाँ पढ़ते थे? हैं। पहले उस साइड में पढ़ते थे, यही इसी सेक्टर में, लेकिन अब यहाँ कर देंगे। कितनी देर में आपका ये पूरा कार्यक्रम हो जाता है? लगभग आधा घंटा से पौने घंटा लगता सवाल ये है जानने के लिए कि कुछ लोगों का ये कहना है कि आप लोग यहाँ के नहीं हैं, आप लोग बाहरी हैं और इस जगह आके आप नमाज पढ़ते हैं, इसलिए आप लोगों से खतरा है। है। नहीं, हम लोग हैं लेकिन बाहरी बिहार से हैं, लेकिन मजदूरी करने सेक्टर 47 में ही मजदूरी करते हैं, तो नमाज पढ़ने तो दूर नहीं जा सकते, छुट्टी भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दिहाड़ी कट जाएंगे। इस वजह से पास में नमाज होते हैं तो पास में आ जाते हैं नमाज पढ़ने। बस उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं हमें खतरा है बाहरी लोगों से? बाहरी लोगों क्या, हम लोग तो परदेसी, आज हैं कल नहीं है, चले जाएंगे। हम लोग कौन से यहाँ घर बनाना है, हमें घर तो हमारा बिहार है, तो यहाँ हम नमाज पढ़ने सिर्फ अपना इधर इबादत करने, जो हफ्ते में एक बार नमाज होते बस वही नमाज पढ़ने रोज आते नहीं हैं। पढ़ते आप? रोज यहाँ नमाज कहाँ, रोज नहीं, रोज तो हम अपने घर में पढ़ते नमाज। जी, यहाँ एक ही दिन होती है? यहाँ जुमे की नमाज एक दिन होते हैं, बस वही आधा घंटा जो 15 मिनट लगते हैं बस। पुलिस का व्यवहार क्या है सर आपके साथ? पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा है, पुलिस की बदौलत ही हम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ पा रहे हैं अभी, नहीं तो पता नहीं। पिछले 2 जुमे आप थे, जी, क्या माहौल देखने को मिला? माहौल यही कि गाना बजाना पास में अलग हटके हुए थे। हम क्यों बुलाए? हम तो भेजा है जी ना। हम क्यों बुलाएंगे? नहीं आप बुलाएंगे जरा। नहीं आप चटाइयाँ बिछाओ, ऐसे नहीं, चटाइयाँ बिछाओ आप। बुलाएंगे क्या जी? हम आप बुलाओ जी। तो हम क्यों बुलाएं? हमारी हमें तो दिया है पर प्रशासन ने परमिशन। हमारी लैंड का थोड़ा दे रहा क्या नहीं परमिशन? सर, हमें तो इसी के दिया है। यही काम मिला हुआ बुला लीजिए ना, बुलाना वो पुलिस बुलाओ, आप पुलिस बैठाओगी आपने? नहीं जनाब, हमें तो डीसी साहब के यहाँ से परमिशन मिला पड़ा है। हम बड़ी जमीन में बैठे हैं जी, हम कैसे वो बैठने देंगे? तो प्रशासन की गलती है ना जी। प्रशासन को बुला लो, फिर प्रशासन होगा आपने।
ये गलती प्रशासन ने करी, हमने थोड़ी करी था। करिए तो हमको डीलर वालों बोल रखा नहीं बैठने देंगे, नहीं बैठने देंगे। या अल्लाह अमन की फिजा कायम फरमा। या अल्लाह आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद पैदा फरमा, ना इत्तिफाकी को ख़त्म फरमा, आपस में मोहब्बत को आम फरमा, नफरत को, बुग़्ज़ व अदावत को ख़त्म फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में बसने वाले हर एक इंसान की, तू जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने भी इंसान हैं तो तमाम की खैर खाई फरमा। या अल्लाह तो हमारी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे हालों पर रहम फरमा। हम कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, या अल्लाह तो मदद करने वाला है। हर बीमारी परेशानी से हमारी हिफाजत फरमा। जो सीएम साहब का बयान है वो दिवाली तक का नहीं बल्कि आगे तक का है, और प्रशासन से कहा गया है कि इनको सिक्योरिटी दी जाए, तो आगे तक नमाज हमारी ऐसे ही चलेगी हर जगह। जी डीसी साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, और जब एसडीएम साहब के यहाँ, यहाँ के सोसाइटी के लोग भी थे और एसडीएम साहब भी थे, एसीपी साहब भी थे, तो वहाँ पर तो जो बात हुई थी उसके बाद सीएम साहब का बयान आया है कि जो नमाज की जगह दी गई है 37 वहाँ पर सिक्योरिटी दी जाए। पिछले हफ्ते आप लोगों ने, अगर किसी ने नोट करा हो, हमने यहाँ पर लोगों के मोबाइल नंबर लिए थे और नाम लिखवाए थे और एड्रेस लिखवाया था कि आप लोग नमाज पढ़ने कहाँ से आते हैं। वो अब भी मेरे गाड़ी में रखा हुआ है। यानी जितने लोगों ने यहाँ पे नमाज पढ़ी है सब आसपास के लोग हैं। अगर आप यहाँ से कहीं शिफ्ट करोगे तो वहाँ पे तो पहले से मुसलमान मौजूद हैं, तो वहाँ भी ज़रूरत है नमाज की। अगर आप यहीं पर, जैसे हमें 100 मीटर आपने आगे करा तो हमने कुछ नहीं कहा, आप 100 मीटर और कहोगे तो हम चले जाएंगे, आप 2 किलोमीटर कहोगे फिर तो बात नहीं बनेगी। कि मार्च में दिनेश भारती ने सेक्टर 39 में यही चाल चली थी, लोगों को इकट्ठा किया और बंद की। मुसलमानों ने कुछ नहीं बोला। सेक्टर 40 में भी की, आज तक बंद है वो। हम लोग अलग अलग दरवाजे खटखटा रहे हैं प्रशासन के, वो आज तक नहीं हुई। 43 में भी बंद कर दी गई। अगर हम 47 पर यहाँ पर अगर हम लोग ना, हम उनसे समझने की कोशिश हमने की कि आपको क्या दिक्कत है। यहाँ से देख लीजिए, रिहाइश इलाका कम से कम मेरे ख्याल से 700-800 मीटर दूर है। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है, या आपको जो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए जाते हैं कि छेड़ाछाड़ी होती है, ये पुलिस ने भी पूछा है कि आपके पास एक भी इंसिडेंट रिपोर्टेड है, कहीं आपने क्या लिखवाया है? तो उनको मालूम है कि हम झूठ बोल रहे थे, तो हम कहाँ से प्रूव करेंगे इस बात को। और ये आपको सब लोगों को समझना पड़ेगा, ये नफरत की आग लगाई जा रही है हर तरफ नफरत की आग लगाई जा रही है। और इस नफरत की आग में आप सोचें कि सिर्फ मुसलमान झुलस रहा है, ऐसा नहीं है। आप जो बीज बोएंगे वो बीज आपके पूरे समाज के अंदर, पूरे गुड़गांव के अंदर वो फैलेगी। सिर्फ एक तबका सिर्फ झुलसेगा ऐसा नहीं होएगा, जो जैसा बोता है वैसे ही काटता है। और ये मैं मीडिया में देखता हूं कि आप लोग कई बार इसको दिखाते हैं, दो समुदाय के बीच में लड़ाई है या दो समुदाय के बीच का कोई इशू है। ये दो समुदाय के बीच की बात ही नहीं है। ये बात है एक तरफ नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं उनकी, और दूसरी तरफ जो शांति प्रिय लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, उनके बीच की है। शांति पसंद और अमन पसंद जो लोग हैं वो कोई एक धर्म, एक जात से नहीं है। हम लोग प्रशासन से जब मिलते हैं, हमारे साथ जितने मुसलमान हैं उससे कई ज्यादा गुना हमसे हमारे सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं, सब जाके मिलते हैं। एक गुड़गांव नागरिक एकता मंच के फोरम से जिधर सभी लोग जाके जब प्रशासन से मिलते हैं तो कोई एक समुदाय का व्यक्ति नहीं जा रहा होता है वहां पर। चंद व्यक्ति यहाँ पर अपनी बात राजनीतिक फायदे की वजह से उठाते हैं कि पूरे के पूरे सेक्टर के रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम है। ये रेसिडेंट्स की सबकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका राजनीतिक फायदा आप इससे उठाना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, इसलिए आप इसे मुद्दा बना रहे हैं। नहीं तो कोई मुद्दा है ही नहीं। 2018 से अभी तक जहां पर नमाज हो रही थी तब तो कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी राजनीति इस प्रकार से चलती है कि यहाँ पर आग लगाई जाए नफरत की, तो आप उसको अफेक्ट कर देते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को, सबको आप इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये लोग यहाँ कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, और लोग उस झांसे में आ जाते हैं। तो इस बात को बिल्कुल समझा जाए और सब लोग, बल्कि मैं आपके माध्यम से अपने सारे हिंदू भाइयों को, अपने सिख भाइयों को, तमाम आवाम को मैं बोलना चाहूंगा कि ये नफरत की राजनीति के खिलाफ हम सबको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये हम सब का मुद्दा है।